अगर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और से कराने की कोशिश की ना, इस दुनिया को आग लगा दूंगा। कबीर मंगेतर है मेरा, मैं इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। ये हक है इस रिश्ते का। तुम सिर्फ मेरी हो। फिर रिश्ता लाओ ना प्लीज। शादी के बाद तो आप ही के घर जाना है इसने, तो फिर आजकल से क्या फर्क पड़ता है? माँ आज ये अंगूठी रिया को पहना दे, इस तरह मंगनी की छोटी सी रस्म अदा हो जाएगी। तो उसे भी कहो ना अपना हक अदा करे, चौखट पर अपना सर रखे और कहे तुम्हारे बाप का कातिल। हम बारात लेकर आ जाएंगे, फिर मैं अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। ये मेरी अंगूठी है, अगर आप कहें तो। अगर ये कर सकता है तो ठीक है। आसमा ये बात अच्छी तरह से जानती है कि कबीर और रिया एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो जानबूझ के रिया का रिश्ता किसी और जगह पे करवा देती है। रिया को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि आसमा उसकी बहन उसका रिश्ता किसी और जगह पे करवा रही है, तो वो कबीर को फोन करके बताती है। ये बात सुनते ही कबीर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कबीर अपनी माँ से कहता है कि वो ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो रिया से मोहब्बत करता है और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। कबीर रिया से कहता है कि तुम्हारी शादी मेरे अलावा किसी और से नहीं हो सकती, अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा और मैं तुम्हारे घर वालों को भी माफ नहीं करूंगा। जिस पर रिया कबीर से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी शादी कहीं और ना हो तो फिर तुम्हें हमारे घर आना होगा और आकर मेरी बहन और मेरे भाई से मेरे रिश्ते की बात करनी होगी। जिस पर कबीर रिया से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कबीर रिया से कहता है कि मैं अपनी माँ को हर सूरत में तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि कबीर और रिया की शादी हो जाएगी और क्या वो एक हो सकेंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।